हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में हिंदी के कुल 50 प्रश्न हैं जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने चैनल पर हिंदी के कुल 7 वीडियो अपलोड किए हैं। ये मेरा 8वां वीडियो है। अगर मेरे चैनल से आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपका बीएड एग्जाम में कहीं से हिंदी छूटेगा नहीं, आप सारा क्वेश्चन करके आएंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे जीएस का भी वीडियो अपलोड किया है। यदि मेरे चैनल से आप जीएस की तैयारी करते हैं तो आपका जीएस में 60 से 70% सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रस है। तो झांसी की रानी में जो कविता में रस है वह वीर रस है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय में अलंकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, कनक और कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में अलंकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, जो त का प्रयोग हुआ है वह क्रमागत कई बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल में लाली का अर्थ है। तो यहाँ पे जो लाली का अर्थ है वह लाल रंग से है। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भोला का विलोम है। तो भोला का जो विलोम होता है वो चालाक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। साकार का विलोम है। तो साकार का जो विलोम होता है वह निराकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द्विज का पर्यायवाची नहीं है। तो द्विज का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वह ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, दो भी होता है, केस नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, जो रवि है और आदित्य है, प्रभाकर है, दिवाकर है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है दिनकर का जो है सर्वाधिक समानार्थी। यहाँ पे सर्वाधिक समानार्थी पूछेगा दिनकर का तो आप प्रभाकर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिमांशु का सर्वाधिक समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों यहाँ भी हम देखते हैं सर्वाधिक समानार्थी पूछा है, इसलिए हिमांशु का जो सर्वाधिक समानार्थी होगा वह सुधांशु होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, जो शशि होता है, मृगांक होता है, विदु होता है, सुधांशु होता है, हिमांशु होता है, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली है। तो वीर पुत्रों को जन्म देने वाली को वीर प्रसूता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी के विकास में बाधक है। तो हिंदी के विकास में सरकार की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें बी उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, बी विहीन में वी उपसर्ग है, विदेश में भी वी उपसर्ग है और वी माता में भी वी उपसर्ग है। वी टप में दोस्तों वी उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में किसमें अक प्रत्यय नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, सुधाकर में भी अक प्रत्यय है, साधक में भी अक प्रत्यय है, लेखक में भी अक प्रत्यय है, यमक में जो है अक प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी का है। तो कार्यालय जो है ये हिंदी का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो कवित्री में जो होता है सही वर्तनी होता है वह कव इत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उज्ज्वल का सही वर्तनी छांटिए। तो उज्ज्वल का जो सही वर्तनी होता है
वह उज्ज्वल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन कर्तव्य विमूढ़ का सही वर्तनी कौन सा होता है? तो किन कर्तव्य विमूढ़ इसका सही वर्तनी होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला जो वर्तनी छांटना है हमको दोस्तों, वह कंटका किण, इसका सही वर्तनी जो होता है वह कंटका किण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला जो वर्तनी छांटना है हमको दोस्तों, वह अन्योन्याश्रित छांटना है। तो इसका जो सही वर्तनी होता है वह अन्योन्याश्रित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पलंग का तत्सम रूप है, तो जो पलंग का तत्सम रूप होता है वह पर्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम रूप है, तो लज्जा जो होता है यह तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो तद्भव रूप होता है वह लाज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो तद्भव है वह ब्याह है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वह विवाह होता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो है दोस्तों, इसमें भी तद्भव ही छांटना है। तो अमी को हम देखते हैं दोस्तों, यह आपका तद्भव है। इसका जो, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वह अमृत होता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो अक्षर जो है यह तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वह अक्षर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, इसमें भी तत्सम छांटना है। तो पाषाण जो होता है यह तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वह पाहन होता है और इसका तत्सम पाषाण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्देशित निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो राष्ट्रपति ने लोकसभा खाली स्थान कर दी, तो लोकसभा को भंग किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देश की खाली स्थान बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। तो दोस्तों जो देश की एकता बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खाली स्थान नहीं होता। तो धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वह विपत्ति में विचलित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का खाली स्थान होना चाहिए। तो दीन दुखी की सहायता करना दोस्तों यह न कर्म होता है, न फर्ज होता है, न ही आभूषण होता है। दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का धर्म होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाथ से लिखी पुस्तक को खाली स्थान कहते हैं। तो हाथ से लिखी पुस्तक को हस्तलेखन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके उसे दुसाध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मिट्टी का माधो का अर्थ है, तो इसका होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्थ जो होता है वह दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद निर्देशित कीजिए। तो इसमें पावक का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह प धन अक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोहर का संधि विच्छेद जो होता है वह दोस्तों वह मनः धन हर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
सन्मार्ग में संधि है, तो सन्मार्ग में जो संधि होता है दोस्तों, वह इसका पहले संधि विच्छेद सन्मार्ग का करते हैं तो समधन मार्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, राजकाज। तो यहाँ राजकाज का समास विग्रह करेंगे तो राजा का कार्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर का जो कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा राजकाज में। और राजा रानी में यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, और राज तिलक में यहाँ पे राजा का तिलक, यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं धर्मराज का जो प्रयोग यहाँ पे हुआ है वह युधिष्ठिर के लिए हुआ है। यहाँ पे तीसरे अर्थ की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे धर्मराज ही बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शब्द में समास है। तो लोकप्रिय में दोस्तों जो समास है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दही बाड़ा का समास विग्रह है। तो दही बाड़ा का जो समास विग्रह होता है वह दही में डूबा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं दिया है आपका दही बड़ा का समास जो विग्रह होता है वह दही का बड़ा दिया है किसी किसी किताब में, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर डी वाला ही लगाएंगे क्योंकि यही सही है, दही में डूबा हुआ बड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह कीजिए। तो नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह होगा जो दोस्तों वह नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अव्ययी भाव समास नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं आजन्म में भी अव्ययी भाव समास है, और भर पेट भी आपका अव्ययी भाव समास है, यथाशीघ्र भी अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे पाप पुण्य जो है यह द्वंद्व समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं जो पीताम्बर है ये द्विगु समास नहीं है, बाकी सभी द्विगु समास हैं। पीताम्बर दोस्तों कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आंधी के आम का अर्थ है। तो यहाँ पे सामयिक लाभ होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ है। इसका जो अर्थ होता है, यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कमेंट हो, आपका जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।